अब क्या है कि एमपीडीटी की पहले राउंड की अलॉटमेंट तो आ गई। अब हमें समझ में जैसा आया था, आपने जैसा चॉइस फिलिंग करा वो हो गया। चलो बहुत लोगों से गलती भी हुई पर कोई बात नहीं, जो हो गया वो रह गया। सबसे पहले तो बधाई उन्हें जिन्हें जो कॉलेज चाहिए था और वो मिल गया, और खास करके वो है जिसे जो नहीं चाहिए था उससे अच्छा भी मिला है, अगर चॉइस फिलिंग सही रहा है तो। क्योंकि आपको पता है इस बार की जो चॉइस फिलिंग या इस बार की जो अलॉटमेंट रही है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गई है, बहुत ज़्यादा डाउन हो गई है। इसका कारण क्या रहा है मैंने बहुत पहले बार बार जिक्र करा है। क्योंकि जोशा जब पूरा खत्म हो जाता है तो क्या होता है, जो हाई रैंक वाले बच्चे होते हैं वो कहीं ना कहीं शिफ्ट हो जाते हैं ऑल इंडिया वाले कॉलेज में। तो ऐसे में क्या होता है कि जिनको एडमिशन लेना होता है शेड्यूल में वो चॉइस फिलिंग करके छोड़ते नहीं है। कहाँ? एमपीडीटी की मैं बात कर रहा हूँ। यही फायदा आपको मिला है जो 5 लाख रैंक पे आपको ओरिएंटल का सीएस मिल गया, तो किसी को 2.5 लाख रैंक पे एआईएमएल मिल रहा है एलएनसीटी का, तो किसी को सीएस मिल रहा है 190 रैंक पे, किसी को एक्रोपोलिस के अच्छे कॉलेज मिल गए हैं। पहला राउंड में ही 48,000 पे आईटी मिल रहा है, डीएवी आईटी में 45,000 पे आपको सीएस मिल जा रहा है, आईटी मिल जा रहा है एसजीएस आईटीएस में। क्या चाहिए भाई? फीमेल कोटा 64,000 पे जा रहा है आईटी डीएवी का। मेरा मतलब यह है कि जिसे थोड़ा सा भी अच्छे मार्क्स रहे हैं और जिसने सही तरीके से चॉइस फिलिंग करा है उसका तो चॉइस हो गए, उसके अलॉटमेंट आ गए और वो खुश भी है। अब बात आती है कि क्या अभी हमें जो कॉलेज मिला है क्या हमें उसे कंटिन्यू करना है या हमें छोड़ के या हमें फिर से अपग्रेडिंग में जाके आगे भी ट्राई करना। देखो एक बार ध्यान रखना, जिसके रैंक 4 लाख से नीचे का है, फिर से समझना, मैं फिर से बोल रहा हूं, जिसका सीआरएल रैंक, जिसका ऑल इंडिया रैंक, कैटेगरी रैंक की बात मैं नहीं कर रहा हूं, चाहे आप एमपी से हो या बाहर से हो या अंदर नहीं पड़ता, जिसके 4 लाख से नीचे का रैंक है, मतलब 5 लाख 6 लाख 8 लाख तक का रैंक है, उसे जो मिला है उसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है। और आपके लिए अगर कुछ बेस्ट हो सकता है तो वो ठीक है, अपग्रेडिंग के बाद एक बार ट्राई कर लेना, या इंटरनल चेंज में कुछ हो सकता है आपके लिए। इंटरनल स्लाइडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है ऐसे बच्चों के लिए, लेकिन जिसके रैंक उसके नीचे का है उन्हें क्या करना चाहिए? क्योंकि 4 लाख से नीचे वाले को तो जो मिल गया मेरे ख्याल से उनके लिए बेस्ट है और अच्छा ऑप्शन है। क्योंकि सेकेंड राउंड में क्या होगा आपको पता है, रजिस्ट्रेशन की लिंक भी फिर से खुली हुई है। जो बच्चे यहाँ वहाँ जो भटक रहे होंगे, जिसे कुछ ना मिला हो, वो भी नए ऐड हो जाएंगे, और साथ में जिसने गलती करा है फर्स्ट राउंड में चॉइस फिलिंग करने में, वो बच्चे भी आपके सामने खड़े हो जाएंगे। तो ये आसान नहीं होगा सेकेंड राउंड की चॉइस फिलिंग करना। और सबसे पहली बात तो ये होगी कि वैकेंसी कितनी आ रही है, इस पर भी डिपेंड करता है कि मैं चॉइस फिलिंग क्या रखना है। तो मेरा मतलब ये है कि आपको जो मिला है, आपको लगता है कि लास्ट ईयर कट ऑफ से आप ऊपर रहे हो, चूंकि मुझे तो ऐसा लगता है कि आपने जो चाहा है आपको उससे बेटर मिला है, मैक्सिमम बच्चों को मिला है। लेकिन जिसे नहीं मिल पा रहा है, जिसे कोर सीएस नहीं मिल रहा है, लेकिन देखो कुछ कंफ्यूजन कहाँ आ रही है। जैसे किसी को एलएनसीटी में एआईएमएल मिल रहा है तो वो एक्रोपोलिस का सीएस तक जा सकता है, उसे मिल जाएगा, है ना। ये बिल्कुल ख्याल रखना कहाँ पे, अपग्रेडिंग में। अगर आपकी चॉइस एआईएमएल के ऊपर एक्रोपोलिस के सीएस है तो जैसा मैंने बताया था। किसी को अगर एआईडीएस मिला है एलएनसीटी में तो इंटरनल चेंज में आप एआईएमएल जा सकते हो, ठीक है, ये ध्यान रखना। और एआईएमएल सीएस में पहुंच जाएगा, कहाँ? इंटरनल चेंज में। और इंटरनल चेंज कब होती है? सेकेंड राउंड के बाद जो वैकेंसी बचती है और आप जिस कॉलेज में होते हो उस कॉलेज से कॉलेज के अंदर ही ब्रांच परिवर्तन होता है, जो कि कंपटीशन बहुत लो हो जाता है। क्योंकि जो बच्चे उस कॉलेज के अंदर आ चुके हैं उनसे ही आपको आगे बढ़ना होता है, जो कि बहुत टफ नहीं होता है। तो उसमें बहुत 25 से 30,000 तक का रैंक का आगे पीछे होता है, ये ध्यान रखना। तो हमें अभी क्या करना है, 4 लाख से नीचे और अगर रैंक अपने हैं तो अपग्रेडिंग करके हमें एक बार चेक करना है। दिक्कत आती है 20 तारीख को मेरे से पूछ लेना, बहुत से बच्चे कॉल लगाते हैं, मैंने सबको रिप्लाई दिया है। आप अगर रह जाते हो तो कोई भी दिक्कत नहीं, फिर से कॉल लगा लेना, व्हाट्सअप कर देना, मैंने अब तो लगभग सबका रिप्लाई कर ही दिया है। 2-4-10 छूट गए हो अलग बात हो जाती है, ठीक है। मतलब कि आप क्या करो, अपग्रेड करो और मेरे ख्याल से उसके बाद प्लान करो। और चूंकि देखो हम सबको पता है कि मेरे पास जो कॉलेज अभी है, मेरे जो कॉलेज हमें दिख रहे हैं अलॉटमेंट में, वो कॉलेज तो पता है ना अपने पास रहेगा कब तक? जब तक कोई नया कॉलेज नहीं मिल जाता अपग्रेडिंग के माध्यम से। मतलब ये है कि अगर 6ठे नंबर का कॉलेज हमें मिला है तो 5वां या 4थे नंबर का कॉलेज मिलेगा तो 6ठे नंबर वाला कॉलेज हमें छूटेगा, मेरा छूट जाएगा। तो जब डर है ही नहीं, खोने को कुछ है ही नहीं, लॉस कुछ हो ही नहीं रहा है, तो क्यों नहीं अपग्रेड कर रहे हो? बिल्कुल करो अपग्रेड। नहीं काम है, आप संतुष्ट हो, फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं एक पैदा और ऊपर उठने के लिए हम ट्राई कर सकते हैं, तो लॉस तो कुछ है ही नहीं। ऊपर गया तो बहुत अच्छी बात है, बधाई वाली बात हो जाएंगी। लेकिन अगर आप नीचे रह जाते हो तो क्या होगा?
जहाँ थे वहीं रहोगे ना, उससे नीचे तो नहीं आने वाले हो। तो ऐसे जुड़े रहे, ऐसे बने रहे। कहीं से कोई दिक्कत आए तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए, कमेंट से मैं रिप्लाई कर ही देता हूँ, है ना। और सही लग रहा हो तो लाइक भी कर देना, और डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप के लिंक डाले हैं वहाँ से आप चाहो तो उसी नंबर पर नॉर्मल कॉल भी कर सकते हो और व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच। ऐसे जुड़े रहें, ऐसे ही बने रहें।